लंका जलाई, जैसे पापी की लंका जलाई प्रभु, वैसे ही मेरे मोह जलाओ पवन कुमार, हृदय में आओ पवन कुमार, हृदय में आओ। हितकारी सुग्रीव के तुम थे, तुमने उनको मार्ग दिखाया, प्रभु जी प्रभु जी हितकारी सुग्रीव के तुम थे, तुमने उनको मार्ग दिखाया, सीता जी का पता लगाकर श्री राम के मन को सुख पहुंचाया, जैसे राम जी को उन्हें मिलाया प्रभु, जैसे राम जी को उन्हें मिलाया प्रभु, वैसे ही मुझको राम से मिला पवन कुमार, हृदय में आओ पवन कुमार, हृदय में आओ, जैसे पापी की लंका जैसे पापी की लंका जलाई प्रभु, वैसे ही मेरे मोह जलाओ पवन कुमार, हृदय में आओ पवन कुमार, हृदय में आओ। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, गाइए सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम,
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तोरे तन तरवर के सब ही पात झरी जई हैं। सूरदास जी कहते हैं, इस शरीर से जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी, यही आंख होगी, देखेगी नहीं, कार्य नहीं करेगी, यही जिह्वा रहेगी, स्वाद नहीं बतला पाएगी, सारी इंद्रियां वहीं होंगी, लेकिन अपने कार्य बंद कर देंगी। प्रधानता उस पराशक्ति की है, प्रधानता उस जीवात्मा की है, उस शक्ति की है। सूरदास जी कहते हैं, जा दिन, उस दिन की बात हो रही है जिस दिन इस शरीर में से जीवात्मा निकल जाएगी। साधो ये मुर्दों का, संत ने बड़ी सुंदर बात कही है। साधो, इसे लोगों ने पृथ्वी लोक नाम दिया, अपने अपने देश को, अपने अपने घर को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया। सुंदर बंगले बनवाते हैं, शिव निवास, कुटीर निवास, कमला निवास, लोग अपने अपने घर को नाम देते हैं, फला नाम फला नाम। और बड़ा जिसका नगर हुआ, अपने नगर को नाम दे दिए, अपने प्रांत को नाम दे दिए, अपने देश को नाम दे दिए, विश्व को विश्व कह के पुकारने लगे, और ये पूरा विश्व और पाताल और समुद्र जहां पर है उसे पृथ्वी की संज्ञा दे दिए, ये पृथ्वी है। लेकिन संत की नजर में क्या है? साधो ये मुर्दों का, सब मरे हैं, कोई जीवित नहीं है। गीता में जिस समय अर्जुन अधीर हो गए, भगवान कृष्ण के सामने अपने हथियार डाल दिए कि प्रभु मैं किससे युद्ध करूं, ये तो मेरे ही चाचा, काका, पिता सब मेरे ही हैं, अपनों को मारकर अपनों के खून से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। अधीर्य हो गए, माया व्यापने लगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम किसे मारोगे? यहां सब तो मरे हुए हैं, अपने काल से, अपने कर्म से, अपने प्रारब्ध से सब मरे हैं, कोई जीवित नहीं, तुम मारोगे किसे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तुम्हारा कर्म जो है वो करो, इन्हें तुम नहीं मार रहे। तुम्हें ऐसा अहम है, ऐसा तुम्हें अभिमान है कि तुम मार रहे हो, लेकिन तुम नहीं मार रहे, ये सब मरे हुए हैं। संत यही बात कहते हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा। योगी मुनि जो सदियों युग युग तपस्या करते हैं, अष्टांग योग सिद्ध करते हैं, कोई बचा नहीं यहां से। राजा मर गए, प्रजा मर गए,
मरे वैद्य और रोगी साधो। राजा मर गए, प्रजा मर गए, वो वैद्य मर गया जिसने लाखों जिंदगियां बचाई, वो डॉक्टर जिसने कई लोगों के प्राण बचाए, वो डॉक्टर भी अपने प्राण न बचा सका, वो भी मर गया। मरे वैद्य और रोगी साधो, ये मुर्दों का गांव, इसे मुर्दों का गांव कहा गया है। कोई जीवित नहीं यहां, इसलिए बीती जा रही हैं ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उसी को बचा लो। जब जागा तभी सवेरा, जब मन में ये बात आ जाए कि मैं गलत था, जब ये एहसास हो जाए, जब किसी संत की, किसी सत्संग में, किसी शास्त्र की कृपा हो जाए, स्वाध्याय से, तीर्थ से या सदगुरु के द्वारा बतलाए हुए उपदेश से इस बात का भान हो जाए, ज्ञान हो जाए कि मानव तन संसार की मुसाफिरी है, मंजिल नहीं। मंजिल आत्म स्वरूप का बोध है। अपने आप को पहचानो, यही लक्ष्य है। इसलिए मानव तन मिला है। भक्तों, 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन मानव योनि, कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। बाकी योनियों में सिर्फ भोग योनि है। सिर्फ जो कर्मों को किए हैं उसे भोग सकते हैं। कोई नया कर्म करके नए कर्मों को, नए प्रारब्ध की रचना या पुराने किए हुए कर्मों को मेट नहीं सकते। लेकिन मानव तन जो है ये कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। ये एक सर्कल है, 84 लाख योनि पूरा, और इस सर्कल में हम सब फंसे हुए हैं, सारे जीव पिसे हुए हैं, सब लोग इसमें फंसे हैं। कबीरदास जी हंसते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चक्की होती है ना, जांत जो पीसा जाता है, पुरानी माताएं जानती होगी, गांव में वो जांत से पीसा जाता था चने और वगैरह गेहूं। उसे देखकर कबीरदास जी रोने लगे, अधीर हो गए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। क्यों रोने लगे? दो पाटन के बीच में साबित बचान को। कबीरदास जी अधीर हो गए, रोने लगे कि जैसे दो पाटों के बीच में जितने दाने जाते हैं सब पिसे जाते हैं, उसी प्रकार मैं और तू इस माया रूपी दो पाटों के बीच में सारा जीव पिसा जा रहा है, कोई बच नहीं रहा। सारे जीव, मैं और तू, इस माया रूपी पाटे के बीच में पिसे जा रहे हैं। कबीरदास जी रोने लगे अधीर होकर। तो कबीरदास जी के पुत्र सामने कमाल बैठे थे। उन्होंने कहा, पिताजी कहें क्या? कहें जरा सोच समझ कर रो। कहे क्यों? कहे चक्की में सभी दाने नहीं पिसे जाते। कहे तब? तो कमाल ने कहा, चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाई। कमाल हंसने लगे, पिताजी को संबोधन किए कि पिताश्री जरा सोच समझ के रोइए, अधीर जो मत होइए। चक्की में सभी दाने नहीं पिसे जाते। जिस कील के सहारे वो चक्की घूमती है, यदि उस कील में कोई दाना फंस जाता है तो वो बच जाता है। चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाई, रहे भरोसे कील के सो बाकी बच जाए। पिताजी, मैं और तू माया रूपी दो पाटों के बीच में सारे जीव तो पिसे जा रहे हैं, लेकिन सदगुरु रूपी कील और संत महात्मा रूपी कील के नीचे, इनके आश्रय में, सदगुरु के सानिध्य में जो जीव पहुंच जाते हैं वो बच जाते हैं, वो नहीं पिसे जाते। उनका सानिध्य कृपा हो जाता है। संत कहते हैं ये मुर्दों का गांव है। सूरदास जी कहने लगे, जा दिन मन पंछी उड़ी जई। मन पंछी अर्थात इस शरीर से जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी, यही शरीर काम नहीं करेगी, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, कोई इंद्रियां काम नहीं करेंगी। घर के लोग कहीं हैं बेगी निकासो, नहीं भूत भये धरि कहिए। जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक इस शरीर की महत्ता है, और शरीर से जीवात्मा निकल जाने के बाद यह प्रमाण है। एक भक्त ने पूछा कि महाराज आप कहते हो शरीर में जीवात्मा है, कहां है जीवात्मा? हमें तो दिखी नहीं, मैं डॉक्टर हूं, हम तो पूरी शरीर चीड़फाड़ कर डाले, कई ऑपरेशन किए हैं, आपकी जीवात्मा कहीं दिखी नहीं, कहां रहती है ये? उनका प्रश्न था। हमें तो दिखी नहीं, जीवात्मा है कहां? महात्माओं ने, संतों ने बतलाया कि यदि जीवात्मा नहीं है तो सब कुछ कार्य चल रहा है, सब कुछ, सब तुम्हारे हार्ट सब चल रहे हैं, वो अचानक क्या हो जाता है? क्या इसका जवाब है तुम डॉक्टरों के पास कि वो कौन सी चीज, वो कौन सी शक्ति निकल जाती है जिसके कारण सारी इंद्रियां
क्या हार्ट खराब होता है? क्या किडनी खराब होती है? नहीं, शरीर, मस्तक, आंखें सब स्वस्थ, लेकिन वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके ना रहने पर सब व्यर्थ है? वो जीवात्मा है। शरीर में जीवात्मा है, इस बात का प्रमाण है। घर के लोग, जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक हम सब विभिन्न प्रकार के रिश्ते नातों में बंधे हैं। जीवात्मा नहीं है तो हम सब शव हैं, मुर्दा है। संत कहते हैं, साधो ये मुर्दों का गांव, मात्र एक शव है। गुरुदेव बतलाते हैं, इस बात को सिद्ध करते हुए कि शरीर में जीवात्मा है, ये कैसे सिद्ध हो? सीधा सा प्रमाण है। कभी कोई हमारे घर में आए, पूछे महाराज बड़ा सुंदर मकान बनवाए हैं, किसका घर है? तो आप बड़े प्रेम से कहते हो, महाराज मेरा घर है। अर्थात मेरा घर है, आपका घर है। आप घर नहीं हो, आप अलग हो, घर अलग है, आपका घर है। किसी ने आपसे पूछा, महाराज बड़ी सुंदर गाड़ी है, किसकी है? आप बड़े प्रेम से कहते हो, महाराज मेरी गाड़ी है। तो आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी नहीं हो, गाड़ी अलग है, आप अलग हो। इसी प्रकार आपके सर में, पेट में, शरीर में जब कभी दर्द हुआ, कष्ट हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पूछता है क्या हुआ? तो आप कहते हो, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। अर्थात शरीर मेरा है। ये शरीर को अपना कहने वाला कौन? ये आत्मा है। घर मेरा है, मैं घर नहीं हूं। शरीर मेरा है। डॉक्टर साहब मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है। अर्थात शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये मैं कहने वाला ही जीवात्मा है। यही पराशक्ति है, यही परमात्मा की शक्ति। सूरदास जी कहते हैं, घर के लोग कहीं हैं बेग निकासो। जिस दिन जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी, परिवार वाले कितना घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता रोएंगे। और क्या, ज्यादा विलंब होने लगेगा तो आवाजें आने लगेंगी कि अब जल्दी निकालो, नहीं तो घर के लोग कहीं हैं बेगी निकासो, नहीं भूत भय। अरे भूत हो जाएंगे, ये शुभ नहीं है। शव को ज्यादा देर तक घर में रखना शुभ नहीं है, जल्दी निकालो। घर के लोग कहीं हैं बेग निकालो। जिन घर के लिए, जिस परिवार के लिए जीवन भर कमाया, धर्म अधर्म यथा प्रकारेण काम करके जिसकी जीविका चलाई, जिनका सब साधन किया, आज जीवात्मा के निकल जाने के बाद वो क्या कहते हैं कि जल्दी निकालो, नहीं तो भूत हो जाएंगे। हमें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है काशी में निवास का। हम काशी में रहते थे तो 5-6 महीना हम मणिकर्णिका घाट पर रुके हैं। वहां रहकर हमने अध्ययन किया। और मणिकर्णिका घाट पर श्मशान है, 24 घंटे चिताएं ठंडी नहीं होती। आपने ट्रैफिक जाम सुना होगा, गाड़ियों का, प्लेन का, ट्रेन का। वहां मुर्दों का ट्रैफिक जाम होता है। आप जाकर देख लो, 24 घंटा चिताएं ठंडी नहीं होती, लगी रहती हैं। मैंने अपने कानों से सुना है, सुंदर सुंदर लोग आए, अपने हितजन, परिवारजन के शव को लेकर के। बहुत भीड़ है, 4 घंटे बाद नंबर लगेगा उनका। तो मैंने अपने कानों से सुना है, वो जो जिनका नंबर 4 घंटे बाद आता, वो आकर के मल्लाह से कहते हैं कि महाराज कुछ ले लो, हमारा नंबर जल्दी लगा दो। उन्हें कितनी जल्दी है कि मैं जल्दी अंतिम संस्कार करूं, घर जाऊं। जिसके लिए जीवन सौंप दिया, सब कुछ परिवार, अपना कर्म सौंप दिया, आज 2 पल 4 घंटे आपके साथ बिता नहीं सकते। ये अपने नहीं है। साथ उसका करो, भक्ति युक्ति करो, जो साथ दे, जो अपना हो। घर के लोग कहीं हैं बेगी निकासो, ना ही भूत भय धरी कहीं हैं। और जा प्रियतम संग प्रीति घनेरी। जिस पत्नी से इतना प्रेम था, जिस पति से इतना प्रेम था, जीवात्मा के निकल जाने के बाद वही पत्नी अपने पति के साथ अकेले कमरे में सोने से डरेगी। जिस पत्नी से इतना प्रेम था, जीवात्मा के निकल जाने के बाद वही पति अपने पत्नी के साथ अकेले कमरे में सोने से डरेगा। सूरदास जी कहते हैं कि घर के लोग कहीं हैं बेगी, अर्थात जल्दी, शीघ्र। घर के लोग कहीं हैं बेग निकासो, नहीं भूत भय धरि कहीं हैं। और जा प्रियतम संग प्रीति घनेरी। ताऊ देख रही हैं, कब जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं। ता दिन तोरे तन तरुवर के सबही पात झड़ गई हैं। उस दिन तुम्हारे तन अर्थात वृक्ष रूपी शरीर के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। पत्तों का झड़ जाना अर्थात सारी इंद्रियां शिथिल हो जाना। आंख, नेत्र, कान, जिह्वा, कोई क्रियाकलाप नहीं हो, कोई कार्यरत नहीं रहेंगे, सब निष्फल हो जाएंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि सत्ता उस जीवात्मा की है, सत्ता उस पराशक्ति की है। उसे पहचानो। वो जानने के लिए ही मानव तन मिला है। ये 84 लाख योनि जो सर्कल है, हम सब इसे घूमते हुए आ रहे हैं।
शेर, कुत्ता, बिल्ली, क्या क्या कौन कौन सी योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, हम सब ने वो सब रूप धारण करके आए और इस सर्कल में घूमते जा रहे हैं कई युगों युगों से, कई कल्पों से। इस सर्कल से निकलने का मात्र एक गेट है। वो गेट कौन सा है? मानव तन। एक ही गेट है इस सर्कल से निकलने का, एक ही साधन है इस चक्र से छूटने का, वो है मानव तन। और घूमते हुए कष्ट सहकर जो मानव तन इस गेट के पास आकर और गेट से बाहर ना निकले, फिर उसी चक्र में घूम जाए, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो एक सौदा कर रहा है। मानव तन पाकर जो हरि को नहीं भजता, जो आत्म कल्याण का साधन नहीं करता, अपने आत्म विद्या पाने का साधन नहीं करता, तुलसीदास जी कहते हैं वो सठ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जे पर लोग सिधारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। नरतन पाई विषय मन देही, मानवतन पाकर जो विषयों में अपना मन दे देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने मर्यादित शब्दों में रामचरितमानस लिखे हैं। उनके हृदय में कितनी पीड़ा रही होगी ये चौपाई लिखते समय, उनके हृदय में कितना कष्ट रहा होगा कि उन्होंने सठ एक गाली मानते हैं लोग, जैसे कहते हैं कि सठिया गए हैं। तुलसीदास जी इतने मर्यादित शब्दों में रामचरितमानस की रचना किए हैं, लेकिन जो मानव तन पाकर ईश्वर को पाने की चेष्टा नहीं करता, उसके लिए तुलसीदास जी के हृदय में कितनी पीड़ा रही होगी कि तुलसीदास जी ने उसे 60 शब्द कह के प्रयोग किया। उन्होंने कह दिया, नरतन पाई विषय मन दे, नरतन पाई विषय मन दे। जो मानव तन पाकर इस साधन को पाकर आत्म कल्याण का साधन नहीं करता, मानव तन पाने के बाद अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करता, जिज्ञासा नहीं करता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नरतन पाई विषय मन दे, नरतन पाई विषय मन दे। पलटी सुधा दे सट मिशले, पलटी सुधा दे सट मिशले। नरतन पाई विषय मन दे, नरतन पाई विषय मन दे। नरतन पाई विषय मन दी, नरतन पाई विषय मन दे। वो पलटी सुबह ते इसलिए नरतन पाई विषय मन दे, नरतन पाई विषय मन दे। मानव तन पाकर जो आत्म कल्याण का साधन नहीं करता, वो क्या कर रहा है? बाबा कहते हैं वो एक सौदा कर रहा है। कैसा सौदा? उसके पास अमृत है, वो अमृत देकर उसके बदले विष ले रहा है। मानव तन पाकर परमात्मा को न भजना, मानव तन पाकर ईश्वर को पाने की जिज्ञासा न जगाना, मानव तन पाकर अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास न करना, उसी प्रकार है जिस प्रकार शीशे का घर बनवाकर और हाथ में पत्थर लेकर घूमने वाले पागल से दुश्मनी मोल लेना है। शीशे का महल बनवाकर और हाथ में पत्थर लेकर घूमने वाले किसी पागल से दुश्मनी लेने के बराबर है मानव तन पाकर आत्म कल्याण का साधन न करना। बीती जा रही हैं ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उसी को बचा लो। यहां से कब जाना पड़े कोई भरोसा नहीं है और कुछ कोई ले नहीं जा सका है। कबीरदास जी एक राजा के यहां पहुंचे। राजा ने सुना कबीरदास जी आ रहे हैं, बड़ा भव्य स्वागत किया कबीरदास जी का, अगवानी की बहुत सुंदर भव्य स्वागत किया, ले गया, जल जल पान कराया, चरण पखारे और उसके बाद राजा कबीरदास जी को ले गया, दिखाया कि ये देखिए गुरुदेव, ये राज्य का झंडा है, ये फला राज्य का झंडा है, इसे हमने ऐसे जीता, इसे हमने ऐसे जीता। 50 राज्य के झंडे दिखा दिए कि हमने इन सब को जीता, इसे ऐसे जीता, इसे ऐसे जीता, सबको बतला दिया।
कबीरदास जी कुछ बोले नहीं। कुछ देर बाद कबीरदास जी चलने लगे। तब राजा हाथ जोड़ा कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, मात्र अपना गौरव और अपना यश बखान करने में रह गए, हमें क्षमा कीजिए, हमें कुछ सेवा का अवसर दो। गुरुदेव कबीरदास जी ने कहा कि अब सेवा क्या, तुम हम तो जब से आए हैं मात्र तुम इन भौतिक साधनों को दिखा रहे हो जो कि नाशवान है, यहीं पर छूट जाएंगे। राजा अधीर हो गया कि नहीं गुरुदेव कुछ बतलाइए, कुछ तो सेवा दीजिए। कबीरदास जी दर्जी का काम करते थे, तो जेब में एक सुई पड़ी थी, सुई निकालकर उस राजा को दे दिए कि ठीक है सेवा ही करना चाहते हो तो ये सुई ले लो, मुझे अगले जन्म में देना। राजा ने कहा ठीक है गुरुदेव। कबीरदास जी प्रस्थान किए और राजा ने अपने मंत्री को आकर वो सुई दे दी और कहा कि इसे संभाल कर रखना है, गुरुदेव का आदेश है, ये सेवा मिली है, अगले जन्म में उन्हें वापस करना है। मंत्री ने कहा राजन क्या कहे यहां से एक फूटी कौड़ी नहीं जाती, सब यहीं रह जाता है, तो आप सुई कैसे दोगे अगले जन्म में, सब यहीं का नहीं रह जाता है, कोई कुछ ले नहीं जा सका। लेकिन बंदे याद ये रखना कफन में जेब नहीं होती, चुन ले हीरे, चुन ले मोती। अर्थात चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितने राज्यों को जीत ले, मंत्री जी राजा को समझा रहे हैं कि प्रभु चाहे जितना धन हो आपके पास, चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती। इस संसार में मोती चुन लो, हीरे चुन लो, सब ले लो, लेकिन एक बात याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती, कहां ले जाओगे, कोई साधन नहीं है, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। तब राजा को होश आया कि ओहो तुम बड़ी भारी भूल हो गई। तुरंत सारे सिपाहियों को दौड़ाया कि जाओ अभी गुरुदेव ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें जल्दी लेकर आओ, जैसे भी माने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके ले आओ। धावक दौड़े सेना, तुरंत दौड़ के गए गुरुदेव के पास। कबीरदास जी ज्यादा दूर नहीं गए थे, पहुंचकर हाथ जोड़े चरणों में गिर गए कि राजन ने याद किया है, आप कृपा करके वहां चले, राजा के यहां हमारे दरबार में चले। कबीरदास जी ने कहा आप क्या चलो, अब तुम्हें निकलो। धावकों ने कहा गुरुदेव कुछ भी हो जाए हमारे लिए चलो, वरना राजा हमें दंडित करेंगे, हम पर कृपा करो, आप हमारे लिए चलो। कबीरदास जी लौटे और राजा देखते ही चरणों में गिर गया कि गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मुझे ज्ञान नहीं था, हम अनभिज्ञ लोग हैं, संसारी जीव हैं, माया में व्यथित जीव हैं, हमें भान नहीं था, यहां से तो हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे, तो ये आपकी सेवा सुई अगले जन्म में कैसे देंगे, कृपा करके हमें बताएं। तब कबीरदास जी ने राजा को फटकारा कि मूर्ख, ये जानते हुए भी कि यहां से एक सुई भी नहीं ले जा पाएगा, इसी भौतिक जीवन में लोगों की हत्या करके राज्यों पर, तेरे पास जितना धन था क्या कम था, क्या तेरा राज्य उतने में नहीं चल सकता था, क्या आवश्यकता थी तमाम राज्यों पर आक्रमण करके, ये ऋण कीण यथा प्रकार उन पर आक्रमण करके युद्ध करके वो जीतने की। कितनी हत्याएं हुई होंगी, कितनी माताओं की गोद सुनी हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा युद्ध में, ये सब पाप करने की क्या आवश्यकता थी, क्या तेरे हक में जो था वो कम था, फटकारे। राजा हाथ जोड़कर कबीरदास जी के चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। आशीर्वाद देकर कबीरदास जी लौटे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से कुछ जा नहीं सकता है, अगर जाएगा तो हमारे आपके द्वारा किया हुआ अच्छा और बुरा कर्म, अभी सत्कर्म कर लो, अभी भजन कर लो, नहीं तो जब ये बीत जाएगा तब समझ नहीं आएगा। एक संत ने लिखा है कि जीवन खत्म हुआ तो, अभी किसी से कहो भैया धर्म कर लो, भजन कर लो, तो कहता है समय नहीं है, बहुत व्यस्त हूं महाराज, समय नहीं। लेकिन वृद्ध अवस्था में समय आता है, तब ज्ञान होता है कि ओहो हो, काश मैं सत्कर्म कर लेता, काश मैं भजन कर लेता। बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब शम्म बुझ गई तो, जब शम्म बुझ गई तो महफिल में रंग छाया, जब शम्म बुझ गई तो महफिल में रंग छाया, जब शम्म बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। एक सीजन होता है, जैसे व्यापारियों का सीजन होता है लगन, अगर व्यापारी लगन में चूक गया, अपने सीजन में चूक गया, तो साल भर पछताता है।
किसान का सीजन होता है कृषि का समय। अगर वो किसान अपने कृषि के समय में अपने सीजन में चूक गया तो वो भी साल भर पछताएगा। उसी प्रकार ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति का, तपस्या का एक सीजन है, वो है जवानी। जवानी में धर्म कर्म कर लो, कहीं ये सीजन चूक गए तो फिर बुढ़ापे में पछताना पड़ेगा। कई लोग चूक गए हैं, आप ना चूकना, जितना जल्दी हो सके भजन कर लेना, नहीं तो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी अर्थात इस मन ने तब ये सोचा कि भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। जब वृद्ध हो गए, सर में बतास हो गया, घुटने काम नहीं करते, ऐसे समय में मन को होश आया, चेत आया कि मैंने तो आत्म कल्याण का साधन नहीं किया, तब पछताता। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। 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 कब? जब बूढ़े तन के हर जब बूढ़े तन के हर पुरजे में जग छाया। जब बूढ़े तन के हर पुरजे में जग छाया। बूढ़े तन के हर पुरजे में जग छाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। जब समय था, जब जवानी थी, जब चाहता तो भजन कर सकता था, तब भजन नहीं किया, आत्म कल्याण का साधन नहीं किया, गुरुदेव की शरण में नहीं गया। लेकिन अंत में बुद्धि खुली। कब? फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा। उस वक्त मांगा, उस वक्त कब? जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया। हाँ, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। सीधा सा उदाहरण है, सीधा सा एग्जाम्पल। क्या? यदि हमारी भोर में 4 बजे की ट्रेन है तो स्वभावतः हम रात्रि में 9, 10 या 11 बजे तक अपनी पैकिंग पूरी कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, तो हमारी वो ट्रेन पकड़ी जाएगी। और कदाचित हमारी ट्रेन भोर में 4 बजे की है और 3:30 बजे उठकर हम पैकिंग करना शुरू करें, या 4 बजे उठकर पैकिंग करना शुरू करें, तो क्या वो ट्रेन पकड़ी जाएगी? छूट जाएगी। अर्थात उस ट्रेन का तो पता है कि 4 बजे की है, लेकिन इस श्वास रूपी ट्रेन का, इस माला का पता नहीं कब छूट जाए। इसलिए हमेशा पैकिंग किए रहो। पैकिंग करना अर्थात सत्कर्म किए रहो, धर्म किए रहो। कब जाना पड़े कोई भरोसा नहीं है। अगर नहीं करोगे तो कईयों की ट्रेन छूट चुकी है, हमारी भी छूट चुकी। गाड़ी निकल चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ लेकर, मायूस हाथ लेकर, मायूस हाथ लेकर, मायूस हाथ लेकर वापस ही लौट आया। मायूस हाथ लेकर वापस ही लौट आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग
और जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। तो शम्मा ना बुझे इससे पहले महफिल में रंग जला देना। ट्रेन ना छूटे इसके पहले पैकिंग कर लेना। पैकिंग करना कैसे? सत्कर्म करके, धर्म करके, सद्बुद्धि से। सद्बुद्धि कहां से आएगी? संतों के पास में। आप सबका परम सौभाग्य है ऐसे व्यक्ति श्री संतोष भाई जी नरसिंह बान बालाजी धाम ट्रस्ट के, जो निरंतर अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ धर्म के कार्य में प्रेरित करते रहते हैं, लगाते रहते हैं। सदगुरु का काम है कि वो अपने शिष्य को, अपने भक्तों को धर्म की तरफ प्रेरित करके उनसे दान पुण्य कराए, सत्कर्म कराए, तो वो सफल है, आनंददायक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सबके लिए आसनसोल, बंगाल, बिहार और झारखंड वासियों के लिए एक बहुत ही सुंदर सूचना है, बहुत खुशखबरी है कि इन 3 प्रांतों के लिए, इन 3 प्रांतों में हमारे आसनसोल बरनपुर के पास श्री संतोष भाई जी, श्री नरसिंह बान बालाजी धाम ट्रस्ट और ब्रह्मलीन गुरुवर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गोपी राम जी जोशी चौधरीवास विसार श्री पंचमुखी बालाजी धाम, और बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की। इनके आशीर्वाद और प्रेरणा से एक बहुत ही बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कई एकड़ में बन रहा है हमारे बरनपुर आसनसोल में। बहुत ही सुंदर, और इसकी भूमि पूजन सब आरंभ हो गई है। बहुत ही कम समय में ये पूरा होगा। आप 3 प्रांतों के लिए, मेरा तो कहना है पूरे देश के लिए बहुत ही सुंदर अवसर, मौका है। इस धर्म के कार्य में आप जो जुड़ना चाहें आप जुड़िए। आपकी कृपा तो आप सब पर है ही, और हमारे श्री पवन भाई जी जो कि चौधरीवास के सार से, बहुत ही सुंदर उनका आशीर्वाद और ये कल्पना, ये आशीर्वाद उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ ये कैंसर हॉस्पिटल ऐसा होगा, ऐसा प्रमाण, ये सब मन में तो भाई जी के बाद में आया, उन्होंने पहले ही कह दिया था। ये कृपा है बाबा की। बोल बालाजी महाराज की। तो इस सुंदर कार्य में, इस सुंदर सत्कर्म में, इस धर्म के कार्य में, धर्म के आयोजन में आप जो जुड़ना चाहते हो शहर से जुड़ो। आप सबका स्वागत है। बड़ा ही सुंदर व्यवस्था है ये। तो कहीं ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए पैकिंग कर लेना। भाई जी खुद भी पैकिंग कर रहे हैं, अपने भक्तों को भी पैकिंग करवा रहे हैं कि पता नहीं कब जाना पड़े, ये धर्म और सत्कर्म करो। लोग कहते हैं व्यापारी है, ये सच्चे, इसे सच्चा व्यापारी कहते हैं, जो ईश्वर और अपने आत्म कल्याण के लिए भी व्यापार करने में ना चुके, वो सच्चा व्यापारी है। धर्म के लिए भौतिक जीवन में व्यापार किया तो क्या किया, वो तो यहीं रह जाएगा। अरे व्यापार वो किया। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सो धन संचिए, इस संसार में आए हो, इस सृष्टि में आए हो, यदि मानो तन मिल ही गया है तो ऐसे धन को इकट्ठा करो जो आगे को होए, आगे को अर्थात मृत्यु के बाद। कबीरा सोधन संचिए जो आगे को होए, सिर पर बांधे गाठरी जातन देखा कोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो सत्कर्म कर लो, धर्म कर लो, कुछ यहां से जा नहीं पाता है। भक्तों ने बड़ी सुंदर बात कही, एक पंक्ति जरूर सुनाऊंगा आप सबको, बहुत ही प्यारी बात है। चुन ले तो हीरे, कुछ ले नहीं जा पाओगे यहां से। चुन ले मोती, चुन ले तो हीरे, चुन ले मोती, लेकिन बंदे याद ये रखना कफन में जेब नहीं होती। चुन ले तो हीरे, चुन ले मोती, लेकिन बंदे याद ये रखना कफन में जेब नहीं होती। चुन ले तो हीरे, चुन ले मोती, लेकिन बंदे याद ये रखना कफन में जेब नहीं होती। चुन ले तो हीरे, चुन ले मोती,
रह जाएगी यहीं पे चांदी, यहीं रहेगा सोना। रह जाएगी यहीं पे चांदी, यहीं रहेगा सोना। किस्मत में तेरी कुछ भी नहीं, बस शमशान का कोना। किस्मत में तेरी कुछ भी नहीं, बस शमशान का कोना। जहाँ पे जलती है काया बस वहीं पे किस्मत सोती। जहाँ पे जलती है काया बस वहीं पे किस्मत रोती। लेकिन बंदे याद ये रखना, कफन में जेब नहीं होती। चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती। खुद पर जो विश्वास है तेरा यही टूट जाएगा। खुद पर जो विश्वास है तेरा यही टूट जाएगा। सुन छलिए तुझे काल का बनिया यही लूट जाएगा। सुन छलिए तुझे काल का बनिया यही लूट जाएगा। खुद पर जो विश्वास है तेरा यही टूट जाएगा। सुन छलिए तुझे काल का बनिया यही लूट जाएगा। बीच बजरिया एक दिन तेरी खुल जाएगी धोती। बीच बजरिया एक दिन तेरी खुल जाएगी धोती। लेकिन बंदे याद ये रखना, कफन में जेब नहीं होगी। चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती। लेकिन बंदे याद ये रखना, कफन में जेब नहीं होती। कुछ जाएगा नहीं यहाँ से, सब यही होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, और कुछ साथ में जाएगा, सब यही। लेकिन भरत जी जब चले अयोध्या से, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अपने विस्तार पर, अपने उस आश्रय पर जिसका आश्रय लेकर कर हम सबने ये समय व्यतीत किया, जिसकी प्रधानता है भरत चरित्र की, फिर से हम कल उसी प्रवेश में, भजन में, उसी चरित्र में प्रवेश करेंगे। भरत जी आज गंगा पार करके खड़े हैं। मां गंगा को देखकर भरत जी का तन मन पुलकित हो गया, नेत्र सजल हो गए। भरत जी का नेत्र सजल हो गया और बहुत हर्ष में है, बहुत आनंद में है, बहुत मस्ती में है भरत जी, और कह रहे हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा। सिर भर जाऊं उचित असमोरा। गंगा पार करके भरत भैया, सारी सेना, सारे अयोध्यावासी, और अब तक तो भरत भैया के साथ खाली सारी सेना और अयोध्यावासी थे, लेकिन यहां पर सारे गुह निषाद राज भी भरत भैया के साथ हो लिए। अर्थात वो देख लिए क्या, गुह जीवात्मा है और भरत संत है। वो जीवात्मा संत के साथ लग गया कि ये संत परमात्मा के पास जा रहे हैं और हम इनके साथ लग जाएंगे तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। निषाद राज और सारे गुह संत भरत के साथ लग गए और वो परमात्मा के पास पहुंचने वाले हैं। हमको आपको चाहिए कि कभी हमारे जीवन में जितना जल्दी हो सके संतों का सानिध्य ले लो और उनको पकड़ लो। बस प्रतन भगत संतन कर संगा, कोई शर्त नहीं है, फिर सिर्फ संतों का साथ कर लो, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। सारे गुहों ने, निषाद राज और सारे गुह आज भरत जी के साथ हो गए और भरत जी के साथ चलने लगे। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि यहां से तो मेरे प्रभु राम भी पैदल गए थे, चल कर गए थे, तो मैं रथ पे कैसे बैठूं, और इतने भीड़ ने मुझे देखेगा कौन, मैं भी पैदल चलूंगा। तो भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और निषाद राज तीनों चुपके से पैदल चलने लगे।
भरत भैया सोचते हैं कि अरे सेवक हूं, मैं तो सेवक हूं, सेवक का धर्म कठोर होता है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। भगवान राम यदि पैदल गए थे तो मैं तो सेवक हूं, मुझे तो चाहिए कि मैं सर नीचे पैर ऊपर, मुझे सर के बल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भगवान राम पैदल गए थे। सेवक का धर्म कठोर है, सेवक कोई बन नहीं पाया, सेवक बने तो एक हनुमान जी। बोल हनुमान जी महाराज की जय। उनके जैसी सेवा कोई भगवान श्री राम की कर नहीं पाया। इतनी सेवा किए, इतनी सेवा, ऐसी समर्पण किए हनुमान जी कि जिसके ऊपर जो सबको ऋणी, वो हनुमान जी के ऋणी हो गए। जिनका ऋण सब पर होता है प्रभु श्री राम, वो हनुमान जी के ऋणी हो गए। और भगवान श्री राम ने सुंदरकांड में कह दिया कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही नहीं सकता। आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसका मैं क्या प्रति उपकार क्या करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं, कोई कर। जिसके ऊपर भगवान श्री राम के ऊपर हनुमान जी ने कर्ज कर दिया, ऐसी सेवा करके, ऐसी बात आती है। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या लौटे 14 वर्ष के बाद, तो सबने अपनी अपनी सेवा बांट ली। लक्ष्मण भैया ने अपनी भगवान राम की सेवा करूंगा, भरत भैया अपनी, शत्रुघ्न भैया अपनी, मैया सीता अपनी, सबने सेवा बांट ली। हनुमान जी के लिए कोई सेवा बची नहीं। तो हनुमान जी ने युक्ति लगाई कि मैं क्या करूं। तो हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु श्री राम जब सोएंगे तो मैं चुटकियां बजाऊंगा। भगवान श्री राम विश्राम में गए और हनुमान जी छत पर चढ़ के चुटकी बजाने लगे। श्री राम जय जय, चुटकियां बजाने लगे। कुछ आवश्यकता पड़ी भगवान श्री राम की, तो लोग जगाने के लिए गए। भगवान जागे ना, भगवान का मुंह खुला है, भगवान जागे ना, सोए हैं। हिलाया डुलाया, भगवान जागे नहीं। एकदम बेहोश अवस्था में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरीर कार्य नहीं कर रहा। सब घबरा गए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई कि प्रभु श्री राम को क्या हुआ, भगवान राम को क्या हुआ। सब आ गए, किसी का कोई काम। तब अचानक सबको याद आ गई कि अरे हनुमान जी कहां हैं, उनको बुलाओ, वो कुछ कर सकते हैं। तो गुरु वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि वो छत पे चुटकी बजा रहे हैं, वो जब चुटकी बजाना बंद करेंगे तब प्रभु श्री राम, अर्थात चुटकी बजाना, ऐसी सेवा में लीन हो गए थे भगवान श्री राम को चुटकी बजा के सुलाने में, कि भगवान श्री राम अपने सेवक की ऐसी सेवा में लीन हो गए कि वो चुटकी जब तक बंद ना हो भगवान श्री राम उठ नहीं सकते। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि वो जब चुटकी बंद होगी तब प्रभु श्री राम उठेंगे। सारे लोग जाकर हनुमान जी से प्रार्थना किए, महाराज चुटकी बंद करो, भगवान श्री राम का काम है। हनुमान जी ने जैसे ही चुटकी बंद की, यहां श्री राम जय, भगवान श्री राम उठे। ऐसी सेवा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। सेवक का धर्म कठोर है, इसलिए लोगों ने कह दिया कि सेवक तो बहुत हैं, धर्मात्मा बहुत हैं। अरे दुनिया में देव भी हजारों हैं, लेकिन दुनिया में देव भी हजारों हैं, लेकिन बजरंग बली का एक कड़ी। बोलिए बजरंग बली की। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का दोनों हाथों से तालियों से सेवा करते हैं एक साथ। समुंदर लांघ गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। सात समुंदर लांघ गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांघ गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांघ गए, ये गढ़ लंका में कूद गए।
रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, और लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बोल पवन सुत हनुमान की जय। तो सब ते सेवक धर्म कठोरा, सेवक की कड़ी में हनुमान जी आते हैं। आज भरत भैया विचार कर रहे हैं गंगा पार करके कि भगवान राम तो पैदल गए थे, तो मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए, रथ पे नहीं बैठूंगा। और ऐसा विचार करके और भरत जी ने सोचा कि इतनी भीड़ है, इतने लोग चल रहे हैं, मुझे देखेगा कौन, चुपके से मैं चल दूं, मां कौशल्या को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मां ने एक बार आदेश दे रखा था कि तुम्हें रथ पर चलना है। भरत भैया चलने लगे। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और निषाद राज तीनों पैदल चलने लगे। तीसरे प्रहर प्रयाग पहुंच गए। बोल तीरथ राज प्रयाग की जय, तीरथ राज प्रयाग की जय। तीरथ राज प्रयाग तीसरे प्रहर पहुंचे और जब वहां पहुंचने लगे तब ये बात फैल गई, पता चला कि भरत भैया पैदल आए हैं। पूरे अयोध्या में, अयोध्या वासियों की जो समाज थी, पूरे समाज में बात फैल गई। मां कौशल्या को जब पता चला कि भरत पैदल आया है तो मां को ये रास नहीं आया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। मां जल्दी से कूद कर अपने सवारी से आई और आकर के निवेदन की और भरत भैया को देखी, फटकारे कि भरत ये तुमने अच्छा नहीं किया। और मैया भरत के चरण की तरफ देखने लगी तो भरत के चरण पे फोड़े पड़ गए थे, फफोड़े, छाले पड़ गए थे। जिसके होठों पे हंसी और पैरों में छाले होंगे, हे प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। भरत भैया के पैरों में छाले पड़ गए। बाबा अति आनंद में, दुख में, यहां पर बाबा ने लिख दिया और कह दिया अति आनंद में। भरत भैया को चरणों में आज फोड़े देखकर मां कौशल्या अति कष्ट में है, आनंद में है। बहुत फटकारी मां। भरत भैया ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। सब लोग आगे बढ़े, प्रयागराज पहुंचे और सेवन किया प्रयागराज का। सारी माताओं ने स्नान हुआ, सब लोगों ने तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया। उसके बाद जब भरत भैया
संगम के सामने पहुंचे, खड़े हुए तो भरत भैया के नेत्रों में अश्रु आ गए। भरत भैया के नेत्रों में अश्रु आ गए और भरत भैया आज कहने लगे कि चूंकि ये मेरा धर्म नहीं है कि मैं कुछ मांगू। भरत भैया को कष्ट हो रहा है कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं कुछ मांगू, लेकिन मेरी स्थिति इस समय ऐसी है, आर्त ऐसी भावना है कि मुझे सब करना पड़ रहा है। यमुना जी की तरफ देखें तो भरत भैया ने मन में सोचा कि यमुना सूर्य की पुत्री है और हम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी हमारी बेटी है और बेटी से कुछ मांगू तो भी ऐसा कोई कर्तव्य नहीं, और मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता, दान करना होता है, तो ऐसे भी मैं मांगू तो ये मेरे लिए उचित बात नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं। हे मां, मैं आज विवश हूं। भरत भैया कहते हैं, बाबा ने चौपाई लिखी है कि मांगू भीख त्यागी निज धर्मो, मांगू भैया मैं भीख मांग रहा हूं निज धर्मो। आज संगम के सामने, प्रयागराज के सामने भरत भैया खड़े होकर अपने आंचल फैलाकर संगम से मां यमुना, गंगा और भिक्षा मांगते हैं। कहते हैं कि मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, मांगो भीख त्यागी निज धर्मो। ये मेरा धर्म नहीं कि मैं भीख मांगू, लेकिन आज मैं अपने धर्म को त्याग रहा हूं। आज मैं अपने धर्म को त्याग कर भीख मांग रहा हूं। मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, मांगो भीख त्यागी निज धर्मो। आरत का हर की मैं करमो, आरत का हर की मैं करमो। भरत भैया कहते हैं कि मैं आर्त हूं, मैं इसमें व्यतीत हूं, और आर्त भावना में व्यक्ति सब कुकर्म कर देता है, इसलिए मैं मांग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, मुझे वो चारों नहीं चाहिए। अर्थ क्यों नहीं चाहिए? भरत भैया ने कहा मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जो अनर्थ करा दे, और अगर अर्थ नहीं लेता तो ये होगा कि भैया अर्थ नहीं लेता, बहुत धार्मिक व्यक्ति है, बहुत धर्म जानता है, तो मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य का पालन करना ही धर्म है। मुझे ऐसा सत्य और ऐसा धर्म, ऐसा वचन नहीं चाहिए जिस वचन को निभाने के लिए सत्यनारायण प्रभु श्री राम को वचन जाना पड़े, वन का जाना पड़े। मुझे ऐसा वचन भी, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए जिससे आसक्त होकर भगवान श्री राम को वनगमन करना। और मोक्ष तो मांगता ही कौन है? भक्त मोक्ष नहीं मांगते, भक्त तो सदा उनके चरणों में वास चाहते हैं, मोक्ष नहीं मांगते। चारों मना कर दिया भरत जी ने और कह दिया, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, चारों पुरुषार्थ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बड़ी सुंदर चौपाई है, आप सब मेरे साथ गाइए, बहुत सरल चौपाई है, आप गा लीजिए। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद। यह वरदान आय, यह वरदान आय, हाँ यह वरदान आय, यह वरदान आय। अरखन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, भगवान प्रभु राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, बस मैं यही मांगता हूं।
और भरत भैया कह रहे हैं कि मुझे अगर कुछ देना है तो एक ही दो। और आप भी आज दरबार में हनुमान जी से, अपने सदगुरु से सबसे यही मांग लो इस चौपाई को गाकर कि मुझे अगर कुछ देना है तो एक ही चीज देना। वो क्या? सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। भगवान राम के चरणों में मात्र प्रेम दे दो। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। भगवान राम के चरणों में प्रेम दो। और कैसा प्रेम? अनुदिन, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता भी जाए। मेरे प्रेम रूपी चांद की कभी पूर्णिमा ना, वो बढ़ता ही जाए। वो प्रेम दे दो मुझे। प्रणाम करके यहां से सब प्रयागराज से भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में पूरी अयोध्या साग समाज सहित चली। और पास पड़ोस के जो भी संत महात्मा जन थे वो सभी ये सुनकर कि भरत भैया आज भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में आ रहे हैं, क्या बात होगी, क्या चर्चा होगी। सब एकत्रित होने लगे भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में, सब एकत्रित होने लगे। सारे साधु महात्मा, प्रयाग के जितने भी संत महंत, सब आज एकत्रित होने लगे भारद्वाज ऋषि जी के आने में। ये खबर सुनकर कि भरत भैया आज भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में आ रहे हैं। भरत भैया आश्रम में पहुंचे और भरत भैया भारद्वाज ऋषि जी को प्रणाम करके बैठे। सब बैठे हैं, सारी सभा बैठी है, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ मुनि जी सब बैठे हैं। भरत भैया को बहुत संकोच लग रहा है, सबके सामने बैठे में संकोच हो रहा है कि अगर कोई पूछ देगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं क्या बतलाऊंगा, तो मुझसे कोई पूछे। इसलिए भरत भैया पहले ही कहने लगे कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा ऐसा हुआ। तो भारद्वाज ऋषि जी ने कहा कि तुम कुछ मत कहो भरत, यहाँ सबको पता है क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारे पहले भगवान राम यहाँ एक रात व्यतीत कर चुके हैं। हमें सब पता है कि वहां क्या हुआ, तुम्हें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं वहां क्या हुआ। भारद्वाज ऋषि मुनि जी कहते हैं मुझे सब जानकारी है यहां क्या है। और जिसके हृदय में भगवान राम की भक्ति हो, आपका भरत भैया, आपका तो सबसे बड़ा धन ही उनके चरणों में प्रेम है। आप जैसा भगत कौन हो। और यकीन मानिए भगवान श्री राम यहां जब आए थे तो रात्रि भर भैया राम और भैया लक्ष्मण सिर्फ आपकी प्रशंसा ही करने में उनकी रात बीती कि भरत भैया अयोध्या में नहीं थे, लेकिन वो आएंगे तो अवश्य भरत हमारे बिना रह नहीं पाएगा। भरत ऐसा है, भरत ऐसा है, भरत चारों भाइयों में सबसे अलग है। भगवान राम और लक्ष्मण भैया रात भर खाली आपकी प्रशंसा में बिताए। तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हम सब आपके विषय में जान रहे हैं, सब आनंदमय है। एक बात है यहां पर, यदि आप प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते होंगे तो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि भरत जी संगम में स्नान नहीं किए। जहां मुख्य संगम था वहां स्नान नहीं किए, सबने किया। हाँ, सुबह ये चौपाई आई है कि तीर्थराज ने मज्जही, सब लोगों ने तीर्थराज ने मज्जा स्नान किया, लेकिन भरत जी ने ऐसा विशेष रूप से बात नहीं आई, बाबा ने नहीं लिखा। एक संत ने कहा क्यों, तो भरत जी ने पहले यमुना में स्नान किया, फिर उस पार जाके गंगा में स्नान किया, संगम में स्नान नहीं किया। किसी ने पूछ दिया कि भैया आपने संगम में स्नान क्यों नहीं किया, पहले गंगा में स्नान किया फिर यमुना में, अलग अलग स्नान क्यों किया। भरत जी ने कहा कुछ नहीं,
कोई बात नहीं है। भक्त ने कहा नहीं बताइए प्रभु, क्योंकि संत कोई कदम उठाते हैं तो उसमें कोई ना कोई रहस्य होता है, कृपा करके बतलाओ क्यों आप पहले गंगा में स्नान किए, फिर यमुना में स्नान किए, संगम में स्नान क्यों नहीं किए? तो भरत भैया कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती, संगम में तीनों है, गंगा यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती है। और इसी सरस्वती ने मेरी मां की बुद्धि बिगाड़ी, मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, जिसके कारण मेरे प्रभु आज वन गमन में हैं, इसलिए मैंने संगम में स्नान नहीं किया। संत के हर कदम में कोई ना कोई राज होता है। हितकारी है संत, परोपकारी है संत। संत अपमान करने के बाद भी हमें सम्मान ही देंगे। संत वृक्ष, फलदार वृक्ष जैसे हैं। वृक्ष को पत्थर मारो तो भी वृक्ष फल ही देता है। उसी प्रकार संत, अगर इनके साथ दुर्व्यवहार भी करो तो भी हमें वहां से सद्व्यवहार ही मिले। संत कोई कदम उठाते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य होता है। परम हितकारी है। अगर इस संसार में आग लगी आकाश में, झरी झरी गिरे अंगार, संत न होते जगत जव जरी मरता संसार। आज कलयुग में भी इतना पाप व्याप्त है, लेकिन यदि यह पृथ्वी टिकी है तो मात्र हमारे संतों के कारण। संत न होते जगत जव जरी मरता संसार। संतों के कारण पूरी पृथ्वी टिकी हुई। एक महात्मा जी ने लिखा है, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, 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 भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी, हाँ भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी, सदा कृपालु सकल जीवन पर, 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 हरि सम सब दुखियारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत कोई कदम उठाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होता है, कोई ना कोई बात आती है। भरत ने बतलाया संगम में स्नान न करने का कारण। भारद्वाज ऋषि मुनि जी से आदेश लेकर भरत भैया का समाज आगे बढ़ा है चित्रकूट की तरफ। एक पंक्ति, राम को मनाने सिया अयोध्या से चले, फिर कहां रुके? निषाद राज। फिर वहां से चले, फिर कहां रुके? प्रयाग। अब प्रयाग से निकले हैं चित्रकूट की तरफ। 150-200 किलोमीटर रह गया है। बोलिए सांचे दरबार की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की तो प्रेम से भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मना को मनाने भैया राम को मनाने राम को मनाने भैया राम को मनाने राम को मनाने भैया राम को मनाने हाँ भरत चले चित्रकूट राम को और जब चित्रकूट की तरफ प्रयाग से बढ़े तो देवराज इंद्र चौथी बाधा मैंने बतलाया था कल कि जीव के जीवन में जीवात्मा से परमात्मा के मिलन में 5 बाधाएं आती हैं। ये चौथी बाधा आ गई भरत जी को चित्रकूट अर्थात भक्त को भगवान से मिलने में 5 बाधाएं। चौथी बाधा क्या आ गई? इंद्रदेव। इन्हें लगा कि जैसे भरत भैया पूरे साजो समाज के साथ कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गद्दी भी संचय हो गया और इनके जीवन में बाधा, इनके पथ पे बाधा डालने के लिए इंद्रदेव ने मेघ को आदेश दिया। तूफान बरसात होने लगी, तमाम प्रकार की बाधाएं आने लगी। गुरु बृहस्पति देव ने जाकर डांटा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ये भरत हैं, संत हैं, इन्हें तुम्हारे राज्य या तुम्हारे स्वर्ग लोक की चाह नहीं। अरे ये तो निर्गुणी है, इतना बड़ा चक्रवर्ती राज्य त्याग कर अपने भैया के चरणों में मिटने के लिए जा रहे हैं, तुम ऐसा गलत कार्य ना करो। चौथी बाधा समाप्त हुई और भरत भैया जब चित्रकूट पहुंचने ही वाले थे तो देखिए बगल में चित्रकूट होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, आपने कहावत सुना होगा। बगल में चित्रकूट है, ऐसे लोग नहीं जाते थे, लेकिन आसपास पड़ोस के जो भी लोग थे, वहां के रहवासी, वहां के स्थानीय रहवासी, जब उन लोगों ने ये सुना कि भरत भैया भगवान राम से मिलने चित्रकूट जा रहे हैं, तो जो रास्ते में मिला सब भरत भैया के साथ हो लिया, सब चित्रकूट के लिए चल दिए। जो मिलता था सब भरत भैया के साथ हो लेता था, सब हो लिए। और आप भी भरत भैया के साथ हो जाइए। भगवान भरत भैया भगवान श्री राम के चित्रकूट धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रेम से मेरे साथ गान करिए और भगवान श्री राम का नाम करिए। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम। भरत भैया चित्रकूट धाम में प्रवेश किए। बोल चित्रकूट धाम की, चित्रकूट धाम की। पूरी अयोध्या भरत भैया के साथ जैसे ही पहुंचने लगी तो भगवान श्री राम जब कुटी बनाकर वहां गुफा में जहां चित्रकूट में रहते थे, तो भगवान राम के जो पास पड़ोसी वहां के स्थानीय लोग थे वो हर प्रकार से सेवा में प्रभु राम के लगे रहते थे और गुप्तचर सब लगे रहते थे, कहां क्या कैसे हो रहा है। तो भरत जी के आने की सूचना भगवान राम को मिल गई। भगवान राम बैठे थे, भरत भैया चरणों में, लक्ष्मण भैया चरणों में बैठे थे। सूचना आ गई कि भरत भैया सारी सेना को लेकर चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी के मन में क्रोध आ गया। लक्ष्मण भैया क्रोधित हो गए, रोष में आ गए और भगवान राम से पूछे बिना कभी भी लक्ष्मण भैया कुछ बीच में बोलते नहीं थे। आज क्रोध उत्पन्न आ गया, शंका हो गई। लक्ष्मण भैया उठ के खड़े हो गए कि प्रभु आप मुझे आदेश दो। भरत का इतना दुस्साहस, इसके मन में यह बात आई भी कैसे?
इसने सोच भी कैसे लिया। लक्ष्मण जी को शंका हो गई कि भरत के मन में राजमद आ गया और भरत सेना को साथ लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु राम के दर्शनों की इच्छा होती तो अकेले आते, सेना को लाने का क्या प्रयोजन है। तो कहीं भरत के मन में यह तो नहीं कि हम अकेले हैं, हमें मार्ग का रास्ता साफ कर ले ताकि 14 वर्षों बाद भी राज अखंड हो जाए, उसी का रहे। लक्ष्मण भैया के मन में शंका हो गई। शंका करने लगे लक्ष्मण भैया और उठ के खड़े हो गए कि प्रभु आप आदेश दो, मैं अभी सारी सेना को एक साथ तहस नहस कर दूंगा। और लक्ष्मण भैया का क्रोध देकर भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण, भगवान राम ने कहा कि एक बार परख लो, ये भरत है। भगवान राम ने कहा भरत ही हो ही ने राज मधु। अरे तुम किसके ऊपर शंका कर रहे हो? भूल गए भरत को? वो बचपना बिताए हो साथ में, तुम भरत के लक्ष्मण हृदय को जान ना सका? भरत कभी भला ऐसा करेगा? तू भरत को जान नहीं सका? अरे भरत ही हो ही ने राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। ब्रह्मा जी को अपने पद का एक बार घमंड हो जाए, अभिमान आ जाए तो मैं ये बात मान सकता हूं, लेकिन मेरे भरत को राजगद्दी का अभिमान हो जाए ये मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान राम ने भरत भैया का पक्ष लिया। क्रोध में आके लक्ष्मण भैया ने बहुत बुरा भला कहा। फिर भगवान राम का आश्वासन पाकर लक्ष्मण भैया शांत हुए और जैसे ही भरत भैया सामने आए गुफा के बाहर, प्रभु राम इतना सुनते हैं कि इसी गुफा में भैया राम रहते हैं। भरत भैया के नेत्रों में अश्रु आ गए, सजल हो गए और प्रभु राम कह के भरत भैया दौड़ने लगे गुफा की तरफ। भगवान राम बैठे हैं, सुन रहे हैं कि भरत बाहर आ गया है, लेकिन उठ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान राम चाहते थे कि लक्ष्मण मुझसे कहे कि प्रभु भरत आ गया है, मिल लो, क्योंकि लक्ष्मण के मन में अभी द्वेष आ गया था भरत के प्रति। भगवान राम बैठे थे, उठ नहीं रहे थे, रहा नहीं जा रहा। हाथ से अपने वृक्षों को, अपने स्तंभों को, अपने कपड़ों को पकड़ के प्रभु दबाए हैं। भैया राम, प्रभु राम, भरत भैया चिल्ला रहे हैं, भगवान राम उठ नहीं रहे। जब पास आ गए तब लक्ष्मण से रहा नहीं गया, लक्ष्मण ने कह नहीं दिया भैया भरत आया है, भैया मिल लो। इतना सुनते ही भगवान धनुष बाण फेंक कर और दौड़ के चित्रों की तरफ दौड़े और भरत भैया को हृदय से लगा ली। भरत भैया को हृदय से लगा ली। देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। अगाध प्रेम। लक्ष्मण जी के मन में जो द्वेष था सब हट गया, सारी शंकाएं हट गई। 5 बाधाएं जो मैंने बतलाई थी, अंतिम बाधा परमात्मा से मिलने में, वो क्या? लक्ष्मण भैया बाधा बन गए। भगवान अर्थात परमात्मा को पाने में सारी साधनाओं में तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन अंतिम पड़ाव पे क्या होगा? अपने परिवार के, अपने निकटतम, अपने सन्निकट के किसी व्यक्ति से हम पर आत्मघात होना। भरत भैया भाई ने आज शंका कर ली भरत भैया पर, लक्ष्मण भैया ने शंका कर ली भरत भैया पर। अपने अंतिम अवस्था में भरत भैया को प्रभु राम की कृपा और आशीर्वाद से ये सफल हुआ। निवास हुआ रात्रि का और भरत भैया और प्रभु श्री राम बैठे, सारी माताएं बैठी, सभा लगी, चर्चा होने लगी। भरत भैया मानने को तैयार नहीं। भरत भैया एक ही लक्ष्य, क्या कि आप चलो और राज्य स्वीकार करो, मैं उस राज्य पर नहीं बैठूंगा, आप ही चलो। भगवान श्री राम ने भरत की इस बात को ना समर्थन किया ना विरोध किया, सभा पर छोड़ दिया। राजा जनक भी वहां पधारे ये सूचना पाकर। मां सुनैना, राजा जनक पधारे, सबके विश्राम की व्यवस्था हुई, रात्रि शयन हुआ और रात्रि के समय, शाम के संध्या के पहर, मां सीता भगवान प्रभु राम का और तीनों माताओं का आदेश लेकर अपनी मैया मां सुनैना से मिलने उनके कक्ष में गई। वहां जाकर मिली। मां के एक चूड़ामणि को देखकर, मैया सीता के उस रूप को देखकर मां सुनैना के नेत्र में झरझर अश्रु गिर गई। मां अधीर हो गई, कष्ट से मां सुनैना रोने लगी। देखा न गया अपने बेटी की वो दशा, हृदय से लगा ली। अपने मायके की सारी बातें पूछी, मां सुनैना ने सब बताया, लेकिन ध्यान तो कहीं और था। मां सीता ने बहुत प्रयास किया कि मां को इस तरफ से इनका ध्यान बटोर लूं। मां ने बटोर भी लिया लेकिन समझ नहीं पाई। मां के मन में मात्र एक कष्ट था कि मेरी बेटी कितनी कष्ट में है। वो मां भला कैसे सुखी रह सकती है, कैसे प्रसन्न वो माता पिता रह सकते हैं जिनकी संतान कष्ट में है। वो भले दिखाएं कि हम प्रसन्न हैं, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है।
किसी को पीड़ा ना देना, किसी को कष्ट ना देना, किसी को दुख ना देना, क्योंकि हम सब गाते हैं त्वमेव माता शपिता त्वमेव, सब गाते हैं, कोई एक नहीं, सारा ही विश्व वसुदेव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है और पूरा विश्व इस श्लोक को गाता है कि त्वमेव माता शपिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, अर्थात हम सबके माता पिता वो एक हैं और हम एक दूसरे को कष्ट देंगे तो कौन माता पिता होगा जो अपने पुत्रों के आपस में लड़ाई को देखकर प्रसन्न होगा? यदि एक भाई दूसरे भाई को कष्ट दे, पीड़ा दे, तो वो कौन माता पिता होगा जो प्रसन्न होगा? तो इस संसार में जो भी हैं सब उनकी संतान है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बहन हैं, ऐसा मानकर सीय राम मैं सब जुग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग, सबको उनका रूप मानकर, अपना भ्राता मानकर प्रणाम करो, किसी को कष्ट न दो। मां सुनैना के मन में कष्ट है, कुछ बोल नहीं पा रही है। रात्रि जैसे हुई, मैया सीता ने आदेश लिया कि मां अब मुझे आदेश दो, मैं जाना चाहती हूं। मां सुनैना ने कहा पुत्री आज रुक जाओ। मैया सीता ने कहा नहीं मैया, मेरी सास तीनों माताएं वहां आई हैं और आपने ही तो बतलाया था कि अब मां का सारा दायित्व और पूरी सेवा अपने सास की करना, तो वो वहां पर आई हैं, आज बहुत दिनों बाद मिली हैं और रात्रि में मैं उनकी सेवा करूं, उनके पास बैठूं, उनको छोड़कर यहां रहना मेरा उचित नहीं। मैया सुनैना के नेत्रों में अश्रु गिरने लगे, कुछ बोली नहीं और सीता मैया आई मां कौशल्या के कक्ष में। मां सीता को देखती ही कौशल्या मैया चौंक गई और तुरंत कह दी कि सीते आज तो रुक गई होती अपने मां के यहां। मां ने डांटा कि आज वहां रुक जाना चाहिए था तुम्हें। मैया सीता ने कहा नहीं मां, मेरा तो कर्तव्य मात्र अपने सास, वो सास की प्रेरणा देखिए, एक मां कह रही है कि यहां रुक जाओ, लेकिन वो पुत्री कह रही है कि नहीं मुझे अपने सास के पास जाना है, और सास देखिए सास कह रही है कि आज तुम्हें मायके रुक जाना चाहिए था। यदि ऐसा तारतम्य हो, ये मैया सीता भरत चरित रामचरित मानस मात्र कथा नहीं, हम सबके जीवन में जीने की कला सिखाती है, शैली सिखाती है। अरे भरत भैया जैसा प्रेम हो जाए तो 100 में से 99% कोर्ट कचहरी बंद हो जाए, इनकी आवश्यकता ना पड़े। आपस में भाइयों में आपस में प्रेम, आपस में द्वेष जो था, बचपन में कैसे साथ साथ खेले, क्या क्या किए, बड़े होते ही पत्नी के आते ही छोटी सी जगह के लिए एक दूसरे के विरोधी बन गए, उसी भाई के विरोधी बन गए। एक दूसरे के गले में हाथ डालकर चलना, भ्राताओं के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को, क्रीड़ाओं को खेलना, वो सब भूल गए। बड़े होकर थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए अपने भातृ उस प्रेम को बचपन के भूल गए। अरे भरत भैया से कुछ सीखो, इस भरत चरित्र से कुछ सीखो, जिसने भरत भैया को कोई कलंक नहीं लगा सकता था। अगर भरत भैया राज्य स्वीकार कर लेते तो कोई नहीं कह सकता था कि भरत भैया ने गलत किया। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि भरत भैया की इसमें कोई मंशा नहीं है राज तिलक की। और भरत जी ने यहां तक कह दिया था कि अगर मेरी जरा सी भी इसमें मंशा हो, मेरी जरा सी अनुमति हो, मेरा जरा सा भी समर्थन हो भैया राम के वनगमन में और मुझे राजगद्दी लेने में, तो हे विधाता मुझे वो गति मिले जो भूत प्रेत पूजने वाले को मिलती है। दुनिया में जितने पापी हैं उन सब का पाप मेरे सर पर लाद दिया जाए, अगर मेरे मन में जरा सा भी ऐसा ख्याल हो कि मुझे राजगद्दी मिले। भरत जी को कोई टोक नहीं सकता था। भरत जी चाहते तो वो पूरा साम्राज्य ले सकते थे, लेकिन भरत जी का बाध्य प्रेम देखिए ना, उन्होंने स्वीकारा नहीं, उनका कलेजा फट गया और राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर आज एक भाई अपने भाई के सामने वो साम्राज्य प्रस्तुत करने के लिए लेकर आ गए कि भैया इसके योग्य और इसको सुशोभित आप ही कर सकते हैं, ये मेरे बस का नहीं। आज भरत भैया यहां पहुंचे हैं, चित्रकूट में सवेरा हुआ, सभा लगी, सब लोग बैठे, राजा जनक सब कहें। भरत भैया अपनी बात पर अड़े थे कि आप चित्रकूट से पुनः अयोध्या चलिए और अपने राजकाज को संभालिए। भगवान श्री राम का वश था कि 14 वर्ष पहले वचन दे चुके थे, वह आ नहीं सकते अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन की रक्षा के लिए भगवान श्री राम वन आ गए। अपने वचन की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ की अपने प्राण त्याग दिए। उसी वचन की रक्षा के लिए भगवान श्री राम आज भरत भैया से कह रहे हैं कि भरत मुझे वचन का पालन करने दो, 14 वर्षों में ही मैं आ पाऊंगा, उससे पहले मैं वचनबद्ध हूं। लेकिन भरत भैया का कहना है कि कुछ भी हो जाए, वचन तो खंडित वहीं से हो गया जहां पर पहला वरदान, पहला वचन छोड़कर सभा ने दूसरे वरदान की अनुमति दे दी। ये वचन खंडित हो गया, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। इसलिए प्रभु आप चलो। दोनों भाइयों के मधुर संवाद ये देखकर जनक जी मन ही मन में आनंदित हो रहे हैं।
ये हुआ, आखिर क्या किया जाए, क्या माना जाए, किसकी बात मानी जाए। तो राजा जनक को सौंपा गया कि प्रभु आप निर्णय दो, आप जो कहोगे वही होगा। किसका प्रेम बड़ा है, भैया राम का कि भैया भरत का? किसका प्रेम बड़ा है, पूछा गया। तो भगवान राम ने कहा, अंत में पूरी बात बतलाते हुए कि मैं वचनबद्ध हूं, मैं नहीं चल पाऊंगा, सारी बात बतलाए अपने सामने। और अंत में भगवान श्री राम ने भरत भैया से कह दिया कि ये सारी बात बतलाकर तुम्हें जानकर भरत तुम विवेकी हो, अब मैं तुम्हें सौंपता हूं, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। अंतिम बार मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, अब इस बार तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो भरत भैया कहते हैं कि भरत जब होगा तब तो बोलेगा प्रभु, भरत तो प्रभु राम आपके चरणों में मिट गया है, आपकी जो वाणी होगी वही भरत की वाणी होगी, भरत कुछ बोलने लायक इस समय नहीं है। चूंकि समय सीमा है यहां, नहीं तो राज्याभिषेक भी प्रभु राम का अगर होता 14 साल में तो बड़ा आनंद आता। राज्याभिषेक करते ही हैं, भले ही संक्षेप में हो, क्योंकि भरत चरित्र बड़ा ही हृदयस्थ है, करुण है, और करुण भाव में हम सब रहें, ऐसा ना हो। भगवान श्री राम को अयोध्या पहुंचाकर और उस आनंद में अयोध्या वासियों में। तो इस प्रसंग को मैं संक्षिप्त करते हुए मात्र इतना बताता हूं। अंत में यह निर्णय हुआ, प्रभु श्री राम ने वो अपने चरण पादुका भरत जी को दी, और प्रभु राम ने कहा कि मेरी आशीर्वाद स्वरूप, मेरी कृपा स्वरूप अयोध्या में ले जाओ, ये मेरी खड़ाऊं, ये मेरी चरण पादुका रखना, और मैं 14 वर्ष पहुंचने में मुझे विलंब नहीं होगा, मैं अवश्य आऊंगा। तो भरत भैया वहां से जैसे ही खड़ाऊं को अपने सिर पर रखे, देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, धन्य धन्य हो गए, सब लोग धन्य धन्य करने लगे कि भरत धन्य हो तुम भरत, ऐसा भातृ प्रेम देखने को नहीं मिला। जो अपने भाई के लिए, जो अपने भ्राता के लिए इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा त्याग, ऐसा नहीं। भरत सरिस को राम से नहीं, जग जप राम राम जप। भरत भैया के लिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि भरत सरिस को राम से नहीं। भैया भरत जैसा भगवान राम का कोई प्यारा नहीं था। क्यों? क्योंकि जग जप राम, पूरा जग भगवान राम को भजता है, और राम जप जय, भगवान राम भरत भैया को जपते हैं। इतना प्रेम करते थे भरत भैया से। भरत भैया अयोध्या आए और राजगद्दी नहीं लिए। भरत भैया उस गद्दी पर चरण पादुका को भगवान श्री राम को रखे, और रख करके 14 वर्ष सेवक सब ते सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म का पालन किए। भरत भैया अयोध्या से बाहर, उनको ये पता था कि मेरे भैया राम भूमि पर सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, तो उनके समकक्ष में नहीं सोऊंगा। तो भरत भैया जमीन में गड्ढा खोदकर अंदर जगह बनाए थे, नीचे सोते थे कि भरत भैया मैं भगवान राम के समकक्ष नहीं सोऊंगा। ऐसी तपस्या किए, सब ते सेवक धर्म कठोरा, ऐसी तपस्या किए। और 14 साल, ये बात रामायणकार ऐसा बतलाते हैं कि 14 वर्षों में अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जब से प्रभु राम की कृपा पाकर चरण पादुका आई, तब से अयोध्या में 14 वर्ष तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। और अगर ये सच है तो ये कहने में भी मैं चूकूंगा नहीं कि अयोध्या में अगर 14 वर्ष तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो 14 वर्ष तक किसी का जन्म भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सबने नियम संयम व्रत धर्म ब्रह्मचर्य का पालन किया, कोई जन्म नहीं हुआ। और 14 वर्ष बीते, बोल सियावर रामचंद्र की जय। 14 वर्ष बीते, इंतजार खत्म हुआ, सारी गाथा पूरी। हनुमान जी तब तक मिल चुके थे, मैया सीता का हरण हो चुका था, हनुमान जी मैया सीता का पता लगा चुके थे, राम रावण युद्ध हो चुका था, भगवान राम विजयी हो चुके थे, और सारे पुष्पक विमान में बैठकर सब लोग अयोध्या की तरफ चल दिए। और भगवान श्री राम जब अयोध्या पहुंचने लगे तो सारी अयोध्या आज क्या कह रही है, सुनिए। सारी अयोध्या अपने प्रेम से कह रही है कि हर्षित दिशाएं हैं, पल के बिछाए हैं, लौटे हैं निज धाम, अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा
हर्षित दिशाएं हैं पल के बिछाए हैं, हर्षित दिशाएं हैं पल के बिछाए, पहुँचे हैं निज धाम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। झूमे नाचे खुशियां मनाए सब मिलके हमें झोली, झूमे नाचे खुशियां मनाए सब मिलके हमें झोली। आज पूरी अयोध्या प्रसन्न है, खुश है, हर्षित है। क्यों? क्योंकि जिस समय भगवान राम वन गमन कर रहे थे सारी अयोध्या भगवान राम के साथ चल दी। तो भगवान राम कुछ दूर तक गए, फिर सारी अयोध्या को समझाकर वापस करने लगे कि तुम जाओ अपनी अयोध्या में जाओ, अयोध्या जाओ। संबोधन किया कि अयोध्या जाओ। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि मेरी अयोध्या वो नहीं जहां राम तहां सकल समाजू, बिनु रघुवीर अवध के ही काजू। बिना रघुवीर के अयोध्या सुनी है, मुझे उस अयोध्या में नहीं रहना है, मुझे उस वन में रहना है, उस जंगल में, उस वहां रहना है जहां भगवान श्री राम विराजते हैं, जहां मेरे सरकार विराजते हैं। और आज जब भगवान राम लौटे, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव सबके सहित जब अयोध्या में पहुंचे तो सब लोगों की स्थिति क्या है? हाँ, झूमे नाचे खुशियां मनाए सब मिलके हमें झोली, झूमे नाचे खुशियां मनाए सब मिलके हमें झोली। स्वागत करी थी दीप जला के सारी अवध की टोली, स्वागत करी थी दीप जला के सारी अवध की टोली। पापों की छाया को, पापों की छाया को, पापों की छाया को, रावण की काया, रावण की काया को, पापों की छाया को, रावण की काया को देके अटल विश्राम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। हर्षित दिशाएं हैं पल के बिछाए हैं, हर्षित दिशाएं हैं पल के बिछाए हैं, पहुँचे हैं निज धाम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। अनूठे फिर से फूटे आंसू खुशी के छलके, स्नेह अनूठे फिर से फूटे आंसू खुशी के छलके। ओस की बूंदे पत्तों पर हैं जैसे हल्के हल्के, ओस की बूंदे पत्तों पर है जैसे हल्के हल्के। और भूले न भूलेगी, भूले न भूलेगी, नैनों में झूलेगी, अरे भूले न भूलेगी, नैनों में झूलेगी। क्या? भूले न भूलेगी, नैनों में झूलेगी, हर पल आज की शाम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। ऐसी
हर्षित दिशाएं हैं पल के बिछाए हैं, हर्षित दिशाएं हैं पल के बिछाए हैं, लौटे हैं निज धाम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। प्रेम से दोनों हाथों से भगवान राम आए हैं। पहुंचे सारे लोग बड़े आनंद में हुए, सभा बैठाई गई, राज्याभिषेक की सारी सामग्री ला गई, गुरु वशिष्ठ जी आ गए, सारा सामग्री आ गई और वो शुभ घड़ी आ गई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। भगवान राम राज गद्दी पर बैठे, गुरु वशिष्ठ जी आए, पहला राज तिलक की। अब तक हम जयकारा लगा रहे थे रामचंद्र भगवान की, लेकिन अब जयकारा लगाओ, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या नरेश की जय, अयोध्या नरेश की जय, हर हर महादेव। और ये भरत चरित्र जथा युक्ति जथा बुद्धि जिस योग्य थे, जो संतों महात्माओं और कथावाचकों के मुंह से जो सुने थे, बस उन्हीं की चीज को हृदय में, उन्हीं के द्वारा बतलाए हुए उपदेशों को हृदय में आत्मसात किया, बाबा के ग्रंथ को प्रणाम किया और जथामति आपको सुनाने का प्रयास किया। इस हृदय को, इस भरत चरित्र को अपने जीवन में अपनाना और लोगों को प्रेरणा देना कि कभी धोखाधड़ी, झूठ, कपट, बेईमानी ना हो, सत्य की राह पर चलो, क्योंकि सत्य की नैया तूफान आने पर डगमगा सकती है, डूब नहीं सकती। इससे पहले कि आगे का कार्यक्रम हो, हम श्री संतोष भाई जी कुछ अपने मत व्यक्त करना चाहते हैं, आप सब सुने। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए परम पूज्य आदरणीय ब्रह्मलीन गुरुवर श्री गोपीराम जी जोशी की प्रेरणा एवं परम पूज्य श्री पवन भाई जी के आशीर्वाद से, साथ में परम विभूषित आनंदमयी महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री आत्मानंद जी सरस्वती के कृपामयी पात्र
श्री आदरणीय राम मोहन जी प्यारे के मुख से भरत चरित्र श्री राम कथा का जो उन्होंने हमें रसपान कराया है, हम सब रानीगंज वासियों को, पश्चिम बंगाल वासियों को, साधना चैनल के द्वारा जितने भी देश में विदेश में सुनने वालों को, हम सब रानीगंज वासी श्री नरसिंहवान बालाजी धाम ट्रस्ट के सभी इनके आभारी रहेंगे। और इनसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि जब भी इन्हें मौका मिले ये हमें श्री राम कथा साथ में भरत चरित्र का ऐसे ही अमृत रसपान कराते रहें। और जो भाई भाई का मेल इन्होंने आज लोगों को समझाया है, आज सबसे कमी है तो भाईचारे की कमी है। हर घर में लड़ाई है तो भाईचारे की लड़ाई है। तो आज इनके माध्यम से, राम कथा के माध्यम से हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि सब अपने घर में भाईचारा को बढ़ावा दें और इनकी कृपा बनी रहे। बोल बालाजी महाराज की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर भाई जी ने यहाँ हम सबको उपदेश, बड़ा सुंदर मार्गदर्शन किया। और अभी हाल ही में आप सब ने सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन सब जानते हैं, और इसमें से कुछ लोग तो वहां पहुंचे भी होंगे। और हम सब का आश्रम वहां पर लगा हुआ था। श्री ज्ञानेश्वर मठ माटुंगा मुंबई, परम आदरणीय गुरुदेव और माता जी के चरणों में शत शत वंदन, हमारे गुरुदेव जी के चरणों में शत शत वंदन। और वहां सब पहुंचे थे, तमाम संत, बहुत साधु महात्मा जो इतने दिव्य पुरुष थे, उन सब के दर्शन का हम सबको लाभ मिला। और वहां भी बड़ा सुंदर आयोजन श्री शिवदत्त पांडे जी और हमारे सारे गुरु जी के शिष्यों ने मिलकर बड़ा ही सुंदर कार्य किया। और संतोष भाई जी के द्वारा वहां पर बहुत ही सुंदर भंडारा का आयोजन हुआ, जिसे महात्माओं ने भी पाया और चलने वाले सारे वहां पर जो भक्त थे सब पाया। आसनसोल से चल करके हर प्रांतों से, अब हमें इतना नाम याद नहीं कहां से, हर जगह से लोग, हमारे गुरु जी के शिष्य सब वहां पहुंचे थे। और पहुंच करके जो यथा योग्य था सबने सेवा की, सबने बड़ा आनंद लिया। उज्जैन में जो आनंद मिला वही आनंद आज आप सबके बीच रानीगंज में हमें मिला। बहुत आनंद आया, लगा जैसे महाकुंभ भी। बहुत आनंद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और तब से राम राज आ गया। कौन सा राज? जोर से बोलिए, जोर से। मैंने जोर से कहा था। गुरुजी कहते हैं जोर से नहीं, मस्ती में। कौन सा राज? और मस्ती में राम राम। और गुरुजी इतनी ताकत मेरे पास नहीं है कि मैं चिल्ला के कहूं और मस्ती में। बोल सियावर रामचंद्र की। तो प्रेम से भगवान श्री राम और युगल सरकार के इस राम दरबार की झांकी अपने हृदय में बैठाकर आइए हम परम आरती करें। कुछ भैया जी बोलना चाहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। इसी श्रृंखला में गुरु जी के द्वारा, महाराज जी के द्वारा हम सभी ने रामचरित्र और राम कथा का जो रसपान किया, मैं अब श्री प्रदीप जी केडिया और कुलदीप जी केडिया से अनुरोध करूंगा, कृपया दरबार में आकर महाराज जी का माल्य अर्पण कर स्वागत करें। बोलिए सच्चे दरबार की। संदीप जी और दिलीप जी केडिया भी दरबार में आए। हमारे परम आदरणीय गुरु जी श्री संतोष भाई जी का भी स्वागत बाबा के पावन दरबार में। एक बार सभी मिलकर जरा जोरदार जयकार जरूर होनी चाहिए दरबार में। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमान जी महाराज की।
दिलीप जी और संदीप जी। बोल साचे दरबार की। बोल सियावर रामचंद्र की। और एक बार फिर से वही संकीर्तन कर लें, 2 मिनट फिर आरती। जहां सिया राम जी विराजे, पड़े रहो अब आगे अयोध्या में। जहां सिया राम जी विराजे पड़े, जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन शोभे। संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। छवि अति अनुपम छाजे पड़े रहो, छवि अति अनुपम छाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बोल राजा रामचंद्र की, श्री शीतला महारानी की, बाबा विश्वनाथ की, चौकिया धाम की, बोल विंध्यवासिनी मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर। आरती आरती। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। आरती उतारो प्यारे तुमको रिझाओ। आरती उतारो प्यारे तुझको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हाँ कनक सिंहासन राजती जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारी, युगल छवि को सदा निहारी। हाँ पाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है
सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी इने चरणों में जीवन वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी इन चरणों में जीवन वारे चरणों को सदा पुकारो आरती हनुमत के मन भावे आरत हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे मैं पुनि पुनि निज जन्म सवारो मैं पुनि पुनि जन्म सवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम जय हो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम नमः पार्वती पते हर हर महा